नमस्कार, मेरा नाम अमित दा है और आप ये लाइव सीतामढ़ी पेज पे देख रहे हैं। दोस्तों, शिक्षा जो है हर मनुष्य के लिए जो जीने के लिए बहुत ज़रूरी है ताकि वो अपने भविष्य को बेहतर कर सके। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी होता है कि हम सही विद्यालय का चुनाव कर सके, हम वो विद्यालय चुन सके जो हमारे बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाता है। अभी हम हैं सीतामढ़ी शहर में ही, आप हमारे बैकग्राउंड में देख भी पा रहे होंगे, जैसा कि वहाँ पूरा लिखा हुआ है सीतामढ़ी सेंट्रल स्कूल। हम यहाँ हैं और हम यहाँ के प्रिंसिपल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सब्यसाची भद्र सर का नाम हुआ और हम इनसे परिचय भी जानेंगे और जानेंगे कि इनका स्कूल जो है इतना खास क्यों है, क्या बच्चों के लिए ऐसी क्या सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहा है, किस तरीके की सुविधाएं बच्चों को दे रहा है और जो शिक्षकों की टीम है वो किस तरह की है और बच्चे किन किन सुविधाओं का यहाँ पे लाभ ले पाते हैं। सबसे पहले स्वागत करेंगे सर का सीतामढ़ी पेज के इस लाइव सेशन में। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। आपका भी स्वागत है सीतामढ़ी सेंट्रल स्कूल के कैंपस में। आप लोग आए हैं जी, बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग आए हैं जी। तो आगे जी, तो कहने का मतलब है कि जब हम लोग इस कैंपस में आए हैं, यहाँ का माहौल देख के इतना अच्छा लग रहा है कि मैं क्या बताऊँ। बहुत खूबसूरत माहौल, आप आते हैं यहाँ का एनवायरनमेंट देख करके आप बहुत खुश होते हैं। तो सबसे पहला स्टेप तो यही होता है, किसी विद्यालय का एनवायरनमेंट ऐसा हो कि बच्चे जो है बहुत खुश होकर के पढ़ सके। और सर, इसके लिए सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपने अपने विद्यालय को बहुत अच्छे से संवारा हुआ है। सर से आपसे भी कुछ चीज़ें जानेंगे। वैसे ये ज़रूरी नहीं होता है कि किसी प्रिंसिपल से हम पूछें, उनकी शैक्षणिक योग्यता पूछें, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पूछें, लेकिन फिर भी ऐसा होता है हमारे समाज में कुछ लोग चाहते हैं कि जो थोड़ा सा बताया जाए कि प्रिंसिपल जो है वो किस तरीके से स्कूल को चलाते हैं। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि उनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन किस तरह की रही। तो थोड़ा सा परिचय आप अपने बारे में सर दे दें। सर, बेसिकली मेरा पढ़ाई हुआ है वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी से मेरा बीटेक एमटेक, वहीं से मेरा 17 साल का एकेडमिक करियर रहा। इवन मेरा टोटल जो पढ़ाई का तो वेस्ट बंगाल में है ही, उसके बाद जितना भी मेरा नौकरी का जीवन है टोटली बाहर कलकत्ता ये मिक्सिंग थे, दिल्ली पुणे सब जगह पे मैं ये टोटल 17 ईयर्स मेरा नौकरी का जीवन हो गया। उसी दौरान मेरा एमटेक बीएड सब कुछ कंप्लीट हुए हैं। लास्ट मैं पटना में एमआईटी यूनिवर्सिटी में भी काम कर चुके हूँ। वहाँ से यहाँ का जो डायरेक्टर है लालन सर से बात हुआ, फिर लालन सर हमको ये प्रपोजल दिए कि इस स्कूल को देखभाल करने के लिए, इस स्कूल को आगे ले जाने के लिए। तो उनका ही गाइडेंस के ऊपर बेस करके मैं इस स्कूल को संभाल रहा हूँ। लास्ट 1.5 साल से मैं इस स्कूल में ज्वाइन किया हूँ और इस स्कूल को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ पूरा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले तो ये जानकर बड़ा अच्छा लगा कि आप वेस्ट बंगाल से हैं और बड़ा गहरा रिश्ता भी है बिहार का वेस्ट बंगाल से, और आप यहाँ हैं। और सबसे बड़ी बात है कि सर, आपने जो अलग अलग जगहों से, अलग अलग शहरों से जो एक्सपीरियंस लिया है, उसके बाद आप यहाँ आए हैं। बच्चों को जो है बेटर, उनके जो उनका लाइफ है उनका बेटर हो सके, इसके लिए आप काम कर रहे हैं, उनको एजुकेट कर रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो सर, बाहर में जो सुविधाएं स्कूल में मिलती हैं और यहाँ जो सुविधाएं मिल रही है, आप इसको किस तरीके से देखते हैं कि बाहर की सुविधाओं में और यहाँ की सुविधाओं में क्या खास डिफरेंस है, या क्या बच्चे क्या सोचते हैं इसके बारे में? सर देखिए, सुविधा चीज़ ऐसा चीज़ है कि स्कूल में मेरा जो मानना है, स्कूल में पढ़ाई सबसे अच्छा चीज़ होना चाहिए। कि पढ़ाई के अलावा आप जो भी चीज़ दे रहे हैं, हाँ ऑब्वियसली स्वामी विवेकानंद भी कहे हैं पढ़ाई से काम नहीं चलता है, उसके साथ तुम शरीर चर्चा करो, उसके साथ योगा करो। तो हम लोग भी उसी दिशा पे चलते हैं कि पढ़ाई के साथ साथ यहाँ पे मेरे एक्सपर्ट स्पोर्ट्स टीचर्स हैं जो स्पोर्ट्स करवाते हैं। हम लोग बहुत अच्छे से लास्ट सेशन पे बहुत बढ़िया स्पोर्ट्स डे मनवाए थे। तो जो भी है फैसिलिटीज जो एक स्कूल को होना चाहिए, एक नॉर्मल बच्चे को बड़े होने में, शिक्षित होने में, एक अच्छा आदमी बनने में जो जो चीज़ उनको ज़रूरत पड़ता है वो सारे चीज़ हम लोग यहाँ पे देते हैं। मेरे यहाँ पे डांस टीचर हैं जो सीतामढ़ी में एक्सपर्ट डांस टीचर हैं, स्पोर्ट्स टीचर हैं मेरे यहाँ पे। आप खुद ही देख रहे हैं इतना बड़ा कैंपस में इतना बड़ा फील्ड है, जिस फील्ड में बच्चे आराम से खेल सकते हैं। हम लोगों के पास खेल कूद का सारे सरंजाम मौजूद हैं, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज एवरीथिंग वी हैव। इसके अलावा जो एडुकेशन जो बात है, मेरे यहाँ पे मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ, मेरे यहाँ पे जितना टीचर हैं सब 22 साल 12 साल 14 साल मतलब मिनिमम। मुझे लगता है कि सीतामढ़ी में एज ए प्रिंसिपल मैं ही सबसे उनके पास जूनियर रखता हूँ कि सब एज ए टीचर हैं, जो उनके साथ बात करके मुझे गर्व होता है कि एक टीचर 22 साल अपना जीवन दे दिया है अपने स्टूडेंट्स को बनाते हुए। ये सारे टीचर मेरे साथ जुड़े हुए हैं और मेरे यहाँ पे जैसे पुराना टीचर भी है
हम लोग लास्ट 2 साल में 1.5 साल में हम लोग बहुत नए टीचर को लिए हैं जो अच्छे मतलब सीतामढ़ी में जाने जाते हैं टीचिंग के लिए। मतलब मेरा कहने का मतलब है हम लोग मेन फोकस करते हैं बच्चे का शिक्षा। बच्चे किसी तरीके से किसी यहाँ पे जितना भी लगभग 800 प्लस बच्चा है वो शुरू करे सीबीए तो जो होता है कि ये जो एक्सपर्ट टीचर्स जो हैं ये एक्सपर्ट टीचर बच्चे को इतना दिन से करके आए हैं तो इन लोगों के पास जब बच्चे आते हैं इन लोग और भी खुल के पढ़ाते हैं चीज़ों को। तो यहाँ पे मुझे तो मैं तो 1.5 साल 2 साल ही हुआ हूँ। इससे पहले इस स्कूल लगभग 16-17 साल पुराना स्कूल है। यहाँ से बहुत बच्चे IIT आज डॉक्टर है जिसका पेरेंट्स आते हैं हम लोगों से मिलते हैं। वो लोग जब बोलते हैं हमको कि सर आपका स्कूल से मेरा बच्चा पास करके आज IIT पढ़ रहा है, आज IIT पास आउट हुआ है, तो ये सुन के हम लोग भी अच्छा लगता है। सर मेरे ख्याल से इन बातों को हम लोग धीरे धीरे करके बताएं तो लोग ज़्यादा मतलब अच्छे से उसको वो कर पाएंगे। तो सर बड़ी अच्छी सी बात है कि आप लोग उस तरीके का माहौल रखे हुए हैं स्कूल में कि बच्चे जो हैं बहुत ऊपर लेवल का सोचते हैं। शिक्षक की जो टीम है वो बहुत एक्सपीरियंस्ड है जी। लेकिन सर और दूसरी बात है कि आपने जैसा कि कहा कि 360 डेवलपमेंट पे आप लोग बच्चे के काम करते हैं कि बच्चे सिर्फ पढ़ाई नहीं बाकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है, चाहे वो स्पोर्ट्स हो चाहे वो योगा हो, हर चीज़ में जो है काम कर सके। तो सर लेकिन सबसे पहले जो बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे शायद जो स्कूल में के बारे में ये नहीं जानते होंगे कि स्कूल किस क्लास से एडमिशन लेना शुरू करती है और कहाँ तक पढ़ाती है। तो एक बार आप ये भी जिक्र कर दें कि स्कूल कहाँ से शुरू होती है, किस क्लास से बच्चे यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। हम लोग का स्कूल CBSE एफिलिएटेड स्कूल है फ्रॉम नर्सरी टू 12th तक पूरा। हाँ 12th तक। तो हम लोग अभी जो सेशन स्टार्ट हुआ है हम लोग 9 तक इसका प्रॉपरली एडमिशन करवाते हैं क्योंकि 10-12 का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, सबको पता ही है। तो 9 नर्सरी से 9 तक यहाँ का पूरा एडमिशन चल रहा है, पूरा 12 तक यहाँ पे पढ़ाई होता है पूरा। सर 12th की जो पढ़ाई है तो इसके लिए सर हमने सुना है कि आप लोग कुछ जो है एक्सपर्ट टीचर के टीम के अलावा कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटी भी दे रहे हैं, जैसे बच्चों को ट्यूशन्स वगैरह का भी आप वो प्रोवाइड करवाते हैं जो बच्चे फ्री में आप वहाँ पे आकर के सीख भी सके आपके यहाँ। तो जो आपके यहाँ जो बच्चे हैं जो यहाँ से 12th करके बहुत सारे विभागों में भी गए हैं, चूँकि ये स्कूल इतना पुराना है तो सबसे पहले जो आपका स्वर्णिम इतिहास रहा है उसके लिए भी बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं हमारी ओर से। सर स्कूल में और जैसे आपने बताया कि बहुत सारी फैसिलिटी तो है ही, ट्रांसपोर्ट की किस तरह की फैसिलिटी है, यानी कितने दूर के लोग भी आकर के आपके यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं? सर मेरे यहाँ पे लगभग 20 से 25 किलोमीटर दूर से भी बच्चे आते हैं। हम लोगों का ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ पूरा एकदम इम्पैक्ट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ है। किसी जगह पे किसी कोने पे हम लोग बच्चे को उठाने में सक्षम हैं। इवन इस सेशन पे भी हम लोग नया 2 गाड़ी नया लॉन्च हो रहा है स्कूल में। तो मुझे नहीं लगता कि किसी जगह से किसी भी गली से या किसी मोहल्ले से हम लोग बच्चे नहीं उठा पाएंगे। आज के दिन पे मैं आपको बताऊं लगभग 20 से 25 किलोमीटर दूर से भी मेरा बस आती है यहाँ पे। ठीक, तो ये मैं आपको बताऊं कि आपने जैसा सर से सुना भी कि बहुत सारे ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी है, हर तरह के ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी है। आप जिस तरह से भी बच्चों को भेजना चाहें वो हर तरह की, चाहे वो रिक्शा हो या बस हो, जिस तरीके से आप चाहें वो हो सकता है। सर स्कूल का जो कैंपस है आपने बताया कि बहुत बड़ा कैंपस है, हमने सुना है कि 8 एकड़ में ये फैला हुआ है जी। तो जो कैंपस है तो उसमें स्पोर्ट्स के लिए क्या क्या चीज़ें हैं, स्पोर्ट के लिए टीचर भी हैं या किस तरीके के ट्रेनर हैं, उसके बारे में भी थोड़ा सा जिक्र करें। हम लोगों को स्पोर्ट्स के लिए जो टीचर्स लोग हैं पूरा कैंपस हम लोग खो खो कबड्डी का कोड बना हुआ है, खो खो बास्केटबॉल कबड्डी, इवन क्रिकेट का भी पिच ये तो बारिश के बाद हम लोग फिर बनाएंगे। क्रिकेट का पिछले बार भी बनाए हुए थे, तो क्रिकेट का सरंजाम सब कुछ मौजूद है, सब कुछ किया जाता है यहाँ पे। इवन छोटे बच्चे के लिए आप लोग पीछे देख पाएंगे कि छोटे बच्चे के लिए जो छोटा जो प्ले ग्राउंड होना चाहिए जैसे स्लाइडर झोले बस ये सब कुछ हम लोग यहाँ पे मौजूद है। इवन नर्सरी क्लासरूम के अंदर भी इन लोगों का स्लाइडर वगैरह सब कुछ मौजूद है। छोटे हाथ से इन हाउस खेलने के लिए भी सामान सब कुछ यहाँ पे मौजूद है। तो बच्चे को हम लोग नर्सरी से खेल कूद के साथ साथ हम लोग सिखाते हैं, खेल कूद के साथ साथ ये लोग बड़े होते हैं। उसके बाद आस्ते धीरे धीरे ये लोग स्पोर्ट्स टीचर के पास चले जाते हैं। स्पोर्ट्स टीचर इन लोगों को सिलेक्ट करते हैं कि कौन बच्चा कौन सा स्पोर्ट्स के लिए कैपेबल है, उस हिसाब से वो अपना लिस्ट बना के उसी बच्चे को उस हिसाब से तैयार करते हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पिछले साल हम लोगों को जितना भी हम लोग का बच्चा उसमें पार्टिसिपेट किए उसमें 10 गोल्ड मेडल हम लोग अभी तक सीतामढ़ी से जीत चुके हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको इस बात के लिए। और कुछ बातें और भी हैं सर, जैसे कि
हम लोग जहाँ पर भी बोर्ड्स देखते हैं, होर्डिंग्स देखते हैं, सारे लोग ये मतलब कहते हैं कि हमारे यहाँ एक्सपर्ट टीचर है, लेकिन आपसे भी हमने चूंकि सुना है ये कि एक्सपर्ट टीचर है। मैं चाहूँगा कि इसको थोड़ा सा इलेबोरेट किया जाए कि जैसे सीतामढ़ी सेंट्रल स्कूल में जितने भी टीचर्स आते हैं, मिनिमम क्वालिफिकेशन उनकी क्या होती है? सर मिनिमम अगर जूनियर सेक्शन बोलिएगा तो ग्रेजुएशन बीएड मैंडेटरी है, सीनियर में तो मास्टर्स मैंडेटरी है। मतलब क्लास 4 से हम लोग जो टीचर्स, क्लास 4, 5 से जो टीचर हम लोग असाइन करते हैं सभी मास्टर्स किए हुए हैं टीचर है। बीएड तो मैंडेटरी है, एज पर सीबीएसई बायलॉज आपको टीचर रखने के लिए बीएड होना बहुत ज़रूरी है, तो बीएड तो मैंडेटरी है। पर हम लोग 4 या 5 से कोई ग्रेजुएट टीचर नहीं रखते हैं, उनको हम लोग मास्टर्स टीचर ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि मास्टर्स किए हुए हैं तो उसी टीचर को हम लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ये एक बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि ये जो है एक समस्या हर जगह देखने को मिलती है। बहुत सारे पेरेंट्स भी ये कंप्लेंट करते हैं, क्योंकि हम लोग भी इसी समाज से हैं, इसी आसपास में रहते हैं, तो बहुत सारे स्कूल्स की ये कंप्लेंट आती है कि बहुत अनएजुकेटेड, बहुत मतलब कम पढ़े लिखे जो लोग होते हैं, लेस क्वालिफाइड जो लोग होते हैं, उनको भी रख लिया जाता है एजुकेशन में। तो ये सब फैसिलिटी, ये बड़ा अच्छा लगा कि आपके यहाँ ऐसी फैसिलिटी नहीं है। वो जो भी टीचर है आपके यहाँ एक्सपर्ट है और वेल एजुकेटेड है जी। उसके अलावा सर एक चीज जैसा कि आपने बताया कि ये 360 डेवलपमेंट पे चीज मैं बोलना चाहूँगा, बहुत स्कूल में ऐसे हम लोगों के पास जो गार्जियन आते हैं बोलते हैं कि टीचर हर दिन चेंज होते जा रहा है जी। 2 महीना कोई टीचर पढ़ा है, उसके बाद चेंज होकर नया टीचर आ रहा है। तो मेरा यहाँ पे अगर कोई गार्जियन ऐसे मतलब दिखा दे कि मेरा यहाँ पे कि एक भी पुराना टीचर अभी तक नहीं गया है, ये मेरा बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है कि जितना भी टीचर यहाँ पे हैं इसका मिनिमम जो एक्सपीरियंस अगर आप देखिएगा सीतामढ़ी स्कूल में, इससे पहले तो एक्सपीरियंस है ही, सीतामढ़ी स्कूल में ही उनका एक्सपीरियंस हो गया कि मिनिमम 5 ईयर्स, ये मिनिमम 5 ईयर्स से वो इसी स्कूल में ही पढ़ा रहे हैं। इससे पहले जब वो ज्वाइन किए थे तो उससे पहले ऑब्वियसली एक्सपीरियंस होंगे। तो इतना एक्सपीरियंस टीचर, ऐसे हम लोग कोई जूनियर टीचर, कोई फ्रेशर्स टीचर हम लोग नहीं लेते हैं, टीचिंग एक्सपीरियंस होते हैं तभी जाके हम लोग उसको रिक्रूट करते हैं, क्योंकि एज पर सीबीएसई बायलॉज आप एक्सपीरियंस टीचर को ही ले सकते हैं बीएड किए हुए तब भी। बहुत टीचर ऐसे हम लोग के पास इंटरव्यू में आते हैं कि मान लीजिए बीएड फाइनल ईयर है, ग्रेजुएशन कंप्लीट करके बीएड फाइनल ईयर है, तो हम लोग उसको वेटिंग में रख लेते हैं कि मैम या सर आप थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस कर लीजिए, या हम लोग यहाँ पे पार्ट टाइम करके थोड़ा देख लीजिए कि हो पा रहा है कि नहीं। अगर आपका परफॉर्मेंस सही होता है तो ऑब्वियसली हम लोग उसको आगे लेते हैं चीज़ों को। मैं जितने भी दर्शक देख रहे हैं मैं उनको बता दूं ये बात कि जैसा कि सर ने कहा कि उन टीचर्स का यहाँ पे ही एक्सपीरियंस 2-3 साल से पुराना हो चुका है, तो इससे एक अब मैं आपको प्लस पॉइंट बताता हूँ कि वैसे टीचर्स जो एक स्कूल में 2 साल या 3 साल से अधिक से रह रहे हैं, उनको हर बच्चे के बारे में कमजोरी, हर बच्चे की कमजोरी और हर बच्चे की काबिलियत पता होती है, तो उनको पता होता है कि बच्चे के किस सेगमेंट के ऊपर काम करना है, बच्चे के किस क्षेत्र में उसको जो है ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है और किस में ठीक है। तो ये एक बड़ी अच्छी बात कही आपने कि ये जो है एक ये फैसिलिटी जो है सीतामढ़ी मतलब सेंट्रल स्कूल जो बच्चों के साथ साथ टीचर को जिस तरीके से रिलेशन बॉन्ड तैयार कर रहा है, ये अपने आप में एक बहुत यूनिक है जो बच्चों को कहीं ना कहीं लाभ पहुंचाता है। सर हमारे पास बहुत सारे सवालों का एक लिस्ट भी है जिससे हम चाहेंगे कि एक बार हम उस लिस्ट के जरिए एक बार देख लें, क्योंकि बहुत सारे लोग हमसे जुड़े हुए हैं जो बताते रहते हैं कि आप सर से ये सवाल जरूर पूछिएगा, आप सर से ये सवाल जरूर पूछिएगा। तो हमारे पास कुछ सवालों का लिस्ट है जो हम मंगवा लेते हैं और हम एक बार कोशिश करते हैं कि वहां से हम कुछ सवाल ले सकें। तो सर ये एक सवाल आया हुआ है कि यहाँ पे हॉस्टल की फैसिलिटी है या नहीं? हॉस्टल का फैसिलिटी है, स्कूल का ही हॉस्टल बोल सकते हैं जो कैलाशपुरी में है, हॉस्टल का फैसिलिटी है। वहाँ पे मेरा लगभग 40 बच्चे हैं वहाँ पे, जो स्कूल ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। हॉस्टल से बच्चे यहाँ पे आते हैं सुबह और क्लास करने के बाद यहाँ से बच्चे को हॉस्टल पहुँचा दिया जाता है। हॉस्टल फैसिलिटीज अवेलेबल है। हाँ, स्कूल कैंपस में नहीं है, 2 किलोमीटर दूर कैलाशपुरी में हॉस्टल फैसिलिटीज अवेलेबल है जी। नहीं तो सर हॉस्टल फैसिलिटी है तो जिस तरीके से स्कूल में आप लोग जो इन्वायरमेंट दे रहे हैं या जो एजुकेशन की फैसिलिटी दे रहे हैं, क्या हॉस्टल में भी वही फैसिलिटी है? क्या हॉस्टल में भी वो सारी चीजें मिल रही हैं? क्या वो एक्सपर्ट टीचर्स मिल रहे हैं बच्चों को? एकदम, हॉस्टल में भी हम लोग यहाँ पे जो एक्सपर्ट टीचर हैं वो शाम को वहाँ पे जाते हैं, प्राइवेट ट्यूशंस करवाते हैं। सुबह भी प्राइवेट ट्यूशंस होता है, इवन शाम को भी प्राइवेट ट्यूशंस होता है। तो जो बच्चे थोड़ा वीक रहते हैं, जो हॉस्टल का बच्चे हैं, उन लोगों को वो हॉस्टल पे जाके भी फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं।
ये है हम लोग के पास। जी सर, छोटे बच्चे जो हैं, जो जैसे नर्सरी क्लास से आपने बोला कि एडमिशन शुरू हो जाता है, प्री नर्सरी में जो बच्चे कहीं ट्रेंड हुए हैं तो ठीक है, नहीं हुए तो आप डायरेक्ट उनको लेते हैं। तो ये छोटे बच्चों के लिए, जैसे प्री नर्सरी के बच्चे हैं, तो उनको यहाँ मन लगे, वो पढ़ने में यहाँ आ सके, वो इंटरेस्ट लेके यहाँ स्कूल जाना चाहिए, तो इसके लिए स्कूल क्या कर रहा है? ये नर्सरी और एलकेजी का बच्चे सबसे मेरा दोस्त बनता है। सबसे ज्यादा दोस्त यही लोग ही बनते हैं कि ये लोग पहले आके देखते हैं कि प्रिंसिपल रूम में पहली बार ये देख रहे हैं कि इतना बड़ा टीवी लगा हुआ है, तो आके मुझे ये लोग कंप्लेंट बोलते हैं कि सर टीवी चला दीजिए, हम लोग टीवी देखेंगे अभी। तो ये पिछले बार हम जब ज्वाइन किए थे तब मुझे ये लगा था कि ये मेरे रूम में आके टीवी क्यों देखना चाहते हैं, मतलब ये लोग टीवी देखना है। तो ये देखते हुए हम लोग इस बार इस सेशन पे हम लोग पूरा नर्सरी क्लास में एक डिजिटल 65 इंच का डिजिटल बोर्ड लगवा दिया, जहाँ पे बच्चे लोगों के लिए सॉफ्टवेयर भी है एज वेल एज अ स्मार्ट टीवी है, इवन आपका व्हाइट बोर्ड भी है। तो उसमें बच्चा बहुत खुश रहते हैं। हम पहले आपको बोले थे कि रूम के अंदर अगर आप लोग देखेंगे तो वहाँ पे प्ले ग्राउंड टाइप का ही बना हुआ है पूरा, कि बच्चे खेल कूद के साथ, मैट बिछा हुआ है, खेल कूद के साथ करे। और ये छोटे बच्चे इस बार हम देखें तो मुझे थोड़ा अजीब लगा कि पहला दिन बच्चा बहुत रोते रोते आते हैं। मान लीजिए 2 साल 2.5 साल का बच्चा बहुत रोते रोते आते हैं, तो पेरेंट्स हम लोग के हाथ पे छोड़ के जाते हैं कि सर थोड़ा टेक केयर कर लीजिएगा, बच्चा रो रहा है। और आप हैरान हो जाइएगा, विद इन 2 डेज वो बच्चा खुशी खुशी चले आते हैं, रोना धोना बंद, खुशी खुशी आ जाते हैं कि नहीं हमको स्कूल जाना है। वही पेरेंट्स आके बोलते हैं कि सर ये बच्चा पहले एकदम घर पे नहीं रहना चाहते हैं, अगर आप चाहते हो तो संडे भी ये बच्चा आना चाहते हैं कि नहीं हमको स्कूल में जाना है। तो ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि नर्सरी एलकेजी यूकेजी का जो बच्चे, छोटे छोटे जो बच्चे हैं, ये हम लोगों के लिए बहुत ही बड़ा मतलब सुख देता है, मतलब बहुत आनंद लगता है। ये छोटे छोटे बच्चे जब स्कूल क्लास में आते हैं, इतना बड़े बड़े बैग लेके आते हैं, तो हम खुद उनके साथ में जाके बात करते हैं। आधा घंटा तो हम लोग इसी भी इन लोगों के साथ ही बिताते हैं कि क्या पढ़ाई हो रहा है, क्या होमवर्क किए हैं, कॉपी दिखाओ, क्या बुक्स खरीदे हैं पापा। इवन हम लोग लंच भी चेक करते हैं कि घर से आज तुम्हारा क्या लंच आया है दिखाओ। अगर कोई उल्टा पुल्टा लंच देखते हैं या बच्चा लंच नहीं लाते हैं तो हम लोग तुरंत पेरेंट्स को इन्फॉर्म करते हैं कि बच्चे को कुछ भेजिए, लंच खाना भेजिए। अगर पॉसिबल होता है तो हम लोग स्कूल से भी प्रोवाइड करते हैं छोटे छोटे। सीधी सी बात यह है कि जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए भी बहुत प्यारा एनवायरनमेंट है कि बच्चे आकर के बहुत खुशी खुशी आते हैं। सर कुछ बातें मैं और भी जानना चाहूंगा कि सबसे पहले तो आप बहुत कूल प्रिंसिपल हमको मुझे लग रहे हैं, क्योंकि मेरे वक्त में जब हम लोग स्कूल जाते थे तो बहुत डर लगता था, एक प्रिंसिपल के वाइब से डर लगता था कि बाप रे प्रिंसिपल सर आ रहे हैं, लेकिन बड़े कूल लगे आप। तो ये तो सबसे पहले यहाँ के जो बच्चे हैं वो बहुत खुश रहते होंगे कि सर इतने अच्छे हैं। हर बच्चे से बात करता हूँ, हर बच्चे टिफिन टाइम पे जब बच्चे बाहर निकलते हैं तो हर बच्चे को मैं बुला बुला के बात करता हूँ, क्या पढ़ाई हुआ है, क्या हुआ है, आज कौन सा स्पोर्ट्स है, क्या है, प्रॉपर यूनिफॉर्म है कि नहीं, बुक्स ला रहे हो कि नहीं, कौन टीचर कैसे पढ़ा रहा है, एवरीथिंग। मैं हर टाइम बच्चे के साथ ही मिले हुए रहता हूँ पूरे। और बहुत जरूरी भी है, बहुत जरूरी है जी। सर एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि जैसे हमारे यहाँ की जो एजुकेशन पॉलिसी है उसमें बहुत ज़्यादा हम लोग बच्चों को जो है थ्योरी बहुत ज़्यादा बताते हैं कि ये ऐसे होता है वैसे होता है, लेकिन होता कैसे है या क्या हो रहा है कैसे हो रहा है ये हम लोग एक्चुअली प्रैक्टिकल पे बहुत ज़्यादा काम नहीं करते। तो क्या आपका विद्यालय उन चीज़ों पर भी काम करता है कि बच्चों को जो है किताबी ज्ञान के अलावा जो हमारे आसपास हमारी चीज़ें हो रही हैं, एग्जैक्ट जो पढ़ाई का जो असर दिख रहा है हमारे आसपास, तो क्या वो प्रैक्टिकल भी करवाते हैं या मतलब टूर वगैरह पे ले जाना होता है बच्चों को, तो ये सब आप करवाते हैं कि नहीं करवाते, और करवाते हो तो किस तरीके से होता है? हम बताए पिछले 5 या 6 तारीख को हम लोग हॉस्टल से बच्चे को लेके पूरा सीतामढ़ी में जितना भी अच्छे अच्छे जगह है घूमने का, सारे जगह पे हम लोग स्कूल बस से घुमाए हैं। हम लोग टूर करवाते हैं, एज वेल एज हम लोग जो लैब का बात बोले हैं, हम लोग के पास मतलब स्मार्ट कंप्यूटर लैब है, जो मुझे नहीं लगता है कि सीतामढ़ी किसी स्कूल के पास इतना स्मार्ट कंप्यूटर लैब है होंगे। इवन जो साइंस लैब जो है, इस जगह पे मैं थोड़ा कॉलेज का फ्लेवर लाना ट्राई किया हूँ कि जैसे कॉलेज लैब में हम लोग हर लैब में एक असाइनमेंट कॉपी रेडी करते थे, तो यहाँ पे भी मेरा हर टीचर को इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है कि वो लोग जितना भी असाइनमेंट करवाता है, इवन आप साइंस लैब का बोलिए, आप कंप्यूटर लैब का बोलिए, सारे लैब का एक एक करके वो लोग असाइनमेंट कॉपी रेडी करवाते हैं। हम लोग एग्जाम जब होते हैं, टर्म 1 या टर्म 2 एग्जाम जब होते हैं, उससे पहले हम लोग वाइवा प्रैक्टिकल्स इसका भी असेसमेंट रखते हैं, उसमें ये सब कॉपी चेक किया जाता है। और जो अच्छे कॉपी होते हैं, जो बच्चे बहुत सीरियसली बहुत सुंदर अपने से लिख के लाते हैं, उस कॉपी डायरेक्टली मेरे पास चले जाते हैं कि सर देखिए कितना सुंदर लिखे हुए हैं चीज़ों को। तो उस बच्चे को हम लोग अलग से अप्रिशिएट करते हैं कि यू आर डूइंग वेरी वेल, कि तुम पूरा सेशन में इतना सुंदर सीखे हो
कि तुमको टीचर का ज्ञान के अलावा तुम अपना दिमाग से भी बहुत सुंदर लिखे हो। इस चीज को हम लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं, ताकि और हाँ, भी बच्चे जो और भी एकदम। और ये जो अप्रिसिएशन होता है ना सर, ये अप्रिसिएशन कोई अलग करके हम लोग नहीं करते हैं। हम लोग जितना भी बच्चे को अप्रिसिएशन करते हैं सारे हम लोग असेंबली ग्राउंड में करते हैं, कि जो बच्चा नहीं कर रहे हैं वो बच्चा भी सीखे कि अगर मैं किस जगह पे लैक हूँ, मैं किस जगह पे मुझे कमी आ रहा है, उस चीज को टीचर उस क्लास में उस बच्चे को सिखाते हैं कि उस क्लास में देखो आज तुम्हारा जैसे मान लीजिए क्लास 5 का बच्चा है, वहां से कोई अच्छा कॉपी मेरे पास नहीं आ रहा है, बगल वाला क्लास 6 में अच्छा कॉपी आ रहा है, तो क्लास 5 का क्लास टीचर उस बच्चे को सिखाते हैं कि देखो ये कैसे कॉपी बनाया जाता है, ये तुम्हारे जैसे ही है। एकदम मोटिवेट करना, एकदम सेल्फ, एकदम टीचर द्वारा मोटिवेशन। उसके बाद बच्चे खुद सोचेंगे, क्योंकि आजकल क्लास 4, क्लास 5, क्लास 6 का बच्चा थोड़ा बहुत मैच्योर्ड होते हैं, वो लोग सोच लेते हैं कि क्या करना है नहीं करना है चीज़, तो उसके ऊपर हम लोग को थोड़ा बूस्टअप करना पड़ता है और कुछ नहीं, बाकी बच्चा खुद से कर लेते हैं चीज़ों को। सर आजकल एक और चीज़ देखने को मिल रही है कि जिस तरीके से हम लोग के अंदर जो एक मतलब जो एक कहते हैं कि कल्चर, एक जो हम लोग जानते रहे हैं, जो पेरेंट्स से हमें संस्कार मिला है, जो हमारे अंदर मैनर है, वो मैनर अब धीरे धीरे देखने को कम मिल रहा है। कहीं कहीं पे बच्चे जो है उस तरीके से बिहेव नहीं कर रहे हैं। तो आपका स्कूल इन चीज़ों को सिखाने के लिए क्या कर रहा है, ताकि बच्चों के अंदर जो है एक तो सोशलिज्म का ज्ञान हो कि सोशल आसपास जो चीज़ें हो रही हैं, या हमें जैसे क्या होता है कि हम लोग तो बहुत बार बात कर लेते हैं कि हमारे जो मौलिक अधिकार है उस पर हम लोग बात कर लेते हैं कि ये मेरा अधिकार है, लेकिन कर्तव्यों पे हम लोग बात नहीं करते हैं कि हमारे मौलिक कुछ कर्तव्य भी तो हैं। तो समाज में बच्चों को कैसे रहना है, इस चीज की ट्रेनिंग कैसे देते हैं आप, किस तरीके से काम करते हैं? देखिए आजकल का जो बुक्स होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा कुछ सब लिखा रहता है। हम लोग जब शुरुआत करते हैं स्कूल का, तब एक सुंदर भगवान का गीत से हम लोग का प्रेयर शुरू होता है। उसके बाद हम लोग नेशनल एंथम से शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने के बाद हम लोग का नॉर्मल जो होता है, जिसका बर्थडे होते हैं, वो हम लोग टोटल असेंबली ग्राउंड में उस बर्थडे को सेलिब्रेट करते हैं, सबके साथ सेलिब्रेट करते हैं। वहाँ पे पूरा 800 बच्चा उस एक बच्चे को विश करते हैं। उसके बाद बच्चे पूरा डिसिप्लिन के साथ लाइन लगा के जब क्लासरूम में जाते हैं, तब हर एक टीचर वो देखते जाते हैं कि उनके पास जो प्रॉपरली हेयर कॉम किया हुआ है कि नहीं, नहाया हुआ क्या है कि नहीं, उसका नाखून ठीक से है कि नहीं, उसका ड्रेस ठीक है कि नहीं। अगर नहीं होता है तो वो क्या करते हैं, उसको अलग कर देते हैं लाइन से अलग करने के बाद मैं या मेरा वाइस प्रिंसिपल दोनों जाके उस बच्चे से मिलते हैं, तो क्यों नहीं किए। अगर हम लोग इसको रिपीटेडली देखते हैं कि बोलने के बावजूद बच्चा नहीं कर रहा है, तब हम लोग उसी स्पॉट पे ही पेरेंट्स को फोन लगाते हैं कि आपका बच्चे का यूनिफॉर्म फट गया है, इसको ठीक करवाइए, नहीं तो शू फट गया है उसको ठीक करवाइए, नहा के नहीं आता है बच्चा, उसको प्रॉपरली ठीक से भेजिए। इसको मतलब पूरी तरीके से पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व किया जाए। एकदम एक स्कूल में जब बच्चा आएंगे, उस बच्चे को हम लोग अभी से अगर इस टाइप का नहीं सिखाएंगे, इस बच्चा भविष्य में जाके कोई मान लीजिए आईपीएस बनेंगे, कोई कॉर्पोरेट ऑफिस में नौकरी करेंगे, तब उसका ये हैबिट नहीं बनेगा। उसको हैबिट बचपन से बनाना जरूरी है कि एक स्कूल में जाना या एक ऑफिस में जाने से पहले हमको नहा धो के साफ सुथरा कपड़ा पहन के प्रॉपर लंच लेके तब जाना पड़ता है। तो ये चीज हम लोग पहले से ही बच्चे को एकदम प्रॉपर जूनियर बच्चे से ही हम लोग सिखाना शुरू कर लेते हैं पूरा। तब मुझे लगता है कि इसका रिजल्ट भी अच्छा खासा आ रहा है, अच्छा खासा रिजल्ट आ रहा है। अभी मेरा बच्चा बहुत ही डिसिप्लिन वे में चलते हैं, हम कैंपस में भी देखते हैं बहुत डिसिप्लिन वे में ये लोग रहते हैं। जब हम लोग बच्चे के पास से गुजरते हैं, बच्चे झुक के प्रणाम करते हैं या गुड इवनिंग सर या गुड मॉर्निंग सर बोलते हैं, तो ये अच्छा शिक्षा बच्चे को मिलता जा रहा है यहाँ से। जी जी। सर कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे सपोज हमने तो बहुत सारी बातें आपके विद्यालय के बारे में जानी जो हम नहीं जानते थे, और बहुत सारे ऐसे भी लोग जो देख रहे होंगे जो नहीं जानते रहे होंगे, वो सब भी जानने लगे। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि बहुत सारी फैसिलिटियों में से, आपके विद्यालय में जो बहुत सारी फैसिलिटी है, उनमें से कुछ 5 की फीचर आप अगर बताएं तो क्या कहेंगे आप? पहला तो है स्पोर्ट्स बहुत अच्छे हैं। सेकंड है मेरा एडुकेशंस, बहुत ही अच्छे एडुकेशन है सीतामढ़ी के ऊपर। इतना बढ़िया एडुकेशन बहुत स्कूल में नहीं मिलता है, बहुत ही अच्छे एडुकेशन है। थर्ड है कि यहाँ पे टीचिंग कैपेबल टीचर, जो टीचर बच्चे को कैसे टेक केयर किया जाता है वो जानते हैं। ये तीनों ही मेरे लिए बहुत ही खास चीज़ है। इतना सुंदर एक टीचर टीम किसी स्कूल के पास एक एसेट होते हैं। और यहाँ पे फोर्थ ये है कि हम लोग के पास रेगुलर बेसिस में टीचर चेंज नहीं होते हैं, ये बहुत एक खास चीज़ है।
सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़। जी। मेरा यहाँ पे बच्चा साइंस ओलंपियाड के साथ जुड़े हुए हैं हम लोग स्कूल। जी। पिछले बार लगभग 250 बच्चा पार्टिसिपेट किए थे, उसमें 45 बच्चा गोल्ड मेडल मिला है। जी। ठीक है, मुझे लगता है कि सीतामढ़ी के ऊपर सीतामढ़ी के बच्चे के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि साइंस ओलंपियाड फेडरेशन के साथ जुड़ना और उनका क्वेश्चन पे आंसर देके पूरा इंडिया में गोल्ड मेडल जीतना, ये बहुत ही एक खास चीज़ है। तो ये हम लोग इस बार और भी इसको ज़्यादा करने के लिए ट्राई कर रहा हूँ, एकदम बड़े लेवल पे करना चाह रहा हूँ। हम लोग जितना भी एक्टिविटीज़ यहाँ पे किए हैं, सारे बच्चे बहुत खुश हैं। इवन लास्ट सेशन पे हम लोग बहुत बड़े बड़े एक्टिविटीज़ किए हैं, जिसके लिए हर पेरेंट्स हम लोग को बहुत अप्रिशिएट किए हैं कि इतना बड़ा बड़ा एक्टिविटीज़। इवन हम लोग पीटीएम भी बहुत बड़े आकार में करते हैं, जो एनुअल पीटीएम होते हैं। तो ये सारे चीज़, सबसे खास तो है मेरा कैंपस। इतना सुंदर कैंपस, हम तो मतलब यहाँ पे गार्जियन घूमने के लिए भी आ जाते हैं कि थोड़ा घूम लेते हैं। इतना शांत, इतना सुंदर कैंपस, इतना नीट एंड क्लीन कैंपस बहुत कम स्कूल के पास रहता है इस चीज़ को। जी। सर बहुत बहुत शुक्रिया। हम लगभग लाइव के जो ये साक्षात्कार चल रहा था, इसके हम लोग अंत कगार पे आ चुके हैं। तो लेकिन हम चाहेंगे कि सर आपकी तरफ से बहुत सारे बच्चे भी आपको देख पा रहे होंगे जो आपके से पढ़ रहे होंगे ऑलरेडी, या हो सकता है कि आने वाले समय में आपसे पढ़ेंगे। बहुत सारे पेरेंट्स आपको देख रहे होंगे, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, मेरा एक ही मैसेज है कि कोई स्कूल खराब नहीं होता है। हाँ, जो चीज़ होता है कि टीचर कैसे हैं उस स्कूल का, ये बहुत मायने रखते हैं। एकदम एनवायरनमेंट कैसे हैं, कैंपस कैसे हैं, आप लोग जो भरोसा करके बच्चे को भेजते हैं उस जगह पे बच्चे उस चीज़ को मिलता है कि नहीं, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। मैं यहाँ पे एक चीज़, बेसिकली मैं तो हूँ वेस्ट बंगाल से, जब भी पटना में मैं 7 ईयर्स में रह रहा हूँ, तो मैं सीतामढ़ी में आके रियलाइज़ किया हूँ बहुत पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि बच्चे को स्कूल ट्रांसफ़र करते हैं बहुत ज़्यादा। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना होगा कि ये बच्चे के एडुकेशन के ऊपर बहुत इफेक्ट पड़ता है। क्योंकि एक बच्चे कैंपस में क्या होता है ना, जब कैंपस में आ रहा है, उस कैंपस के साथ वो यूज टू हो जाते हैं, उस टीचर के साथ वो यूज टू हो जाते हैं, उस फ्रेंड्स के साथ वो यूज टू हो जाते हैं। उस फ्रेंड्स को छोड़ के, उस कैंपस को छोड़ के, उस टीचर को छोड़ के जब वो दूसरे जगह पे जाते हैं, उसको नया तरीके से शुरुआत करना पड़ता है। ये हम लोग पेरेंट्स लोग सोचते नहीं है इस चीज़ को। हम लोग सोचते हैं कि चलो भाई उस जगह पे ये दे रहा है, वो दे रहा है, ये फैसिलिटी आ रहा है, वो फैसिलिटी आ रहा है। आप लोग पेरेंट्स को सिंपली देखना है और कि पढ़ाई कैसे हो रहा है, टीचर कैसे हैं, पढ़ाई ठीक से हो रहा है कि नहीं, वहाँ पे एनवायरनमेंट कैसे हो रहा है कि नहीं। यही मेरा मेनली कहना है पेरेंट्स के कि आप लोग ये जांच कीजिए। सेकंड है, बच्चे के लिए कहना कुछ नहीं है, बच्चा बहुत ही अच्छे बच्चे हैं पढ़ाई में। और बिहार का बच्चे तो ऐसे ही जाना जाता है कि गवर्नमेंट जॉब सबसे ज़्यादा, आई थिंक इंडिया में सबसे ज़्यादा क्रैक करते हैं बिहार एंड यूपी का ही बच्चा। तो ये लोग छोटे से इंटेलिजेंट होते हैं। एज ए टीचर, एज ए प्रिंसिपल, हम लोग को सिर्फ एक ही काम करना होता है कि इन लोगों को थोड़ा बूस्टअप कर देना होता है। तो हम और एक चीज़ आपके द्वारा बोलना चाहेंगे पेरेंट्स को, जो सीतामढ़ी स्कूल में इस बार हम लोग चलाना शुरू किए हैं, कि ये जो बच्चे, मेरा एक सोच है, ये जो बच्चे क्लास 10 या 12 के बाद जो गवर्नमेंट प्रिपरेशंस या कोई नीट का प्रिपरेशंस या कोई आईआईटी का प्रिपरेशंस लेते हैं, तो इन बच्चे को पजल्स आते हैं, छोटा छोटा मैथ का क्वेश्चन कितना इजीली सॉल्व किया जाता है, ये चीज़ तब सीखते हैं ये लोग। तो हम लोग इस बार सारे टीचर लोग मिलके एक डिसीजन लिए हैं कि क्यों ना हम लोग क्लास 5 से इस बच्चे को ऐसे ऐसे किए करें, मतलब क्लास वाइज, मतलब जिस क्लास में जो बच्चे हैं उसी का कैपेबिलिटी अनुसार अगर हम लोग बच्चे को रीजनिंग सिखाएं, हम लोग बच्चे को बड़े मैथ कैसे शॉर्ट तरीके से आंसर निकाला जा सकता है, उसका ट्रिक्स क्या है, पजल्स क्या होता है, तो अगर हम लोग क्लास 5 से इस बच्चे को 5, 6, 7, 8, 9 करते करते जाएंगे, तो आई थिंक ये बच्चा जब 10 पास करके या 12 पास करके जब ये प्रिपरेशंस के लिए जाएंगे, इन लोगों के लिए इजी रहेंगे कि पजल क्या होता है या रीजनिंग क्या होते हैं, एकदम पहले से, कि वो लोग फ्लेवर पहले से मिल गया होंगे, वो अच्छा इसको पजल बोलते हैं, इसको तो इसी तरीके से बोलता है। तो ये चीज़ हम लोग इस बार चालू किए हैं एंड आई थिंक इस बार मेरे बच्चे और भी अच्छे करेंगे। और इसका तो रिफ्लेक्ट आता है मेरा साइंस ओलंपियाड में कि कैसे रिजल्ट आ रहा है, क्योंकि साइंस ओलंपियाड में इसी टाइप का ही क्वेश्चन आते हैं, मैथ का हो, साइंस का हो, एसएसटी का हो, इसी टाइप का ही क्वेश्चन आते हैं। तो ये बुक्स मेरा लाइब्रेरी में भी अवेलेबल है, बच्चे को लाइब्रेरी एक्स्ट्रा क्लासेस दिया जाता है, बच्चे वहाँ पे लाइब्रेरी में क्लास करते हैं चीज़ों को, बच्चे उस बुक्स को लाइब्रेरी में पढ़ते हैं, और इसके लिए अलग टीचर भी हैं जो टीचर इसको करवाते हैं। हाँ, हो सकता है हम लोग एज पर सिलेबस भी खत्म करना जरूरी है, तो डेली बेसिस में हम लोग नहीं दे पाते हैं, हफ्ते में 1-2 क्लास हम लोग ऐसे किए हैं इस बार रूटीन में कि इस क्लासेस को दिया जाए चीज़ को। तो ये मुझे लगता है कि सीतामढ़ी स्कूल में दिस इज द फर्स्ट टाइम कि ऐसा सोच वाला चीज़ इम्प्लीमेंट होने जा रहा है चीज़ों को।
बिल्कुल। और मुझे लगता है कि जितने भी लोग इसको सुन रहे हैं, इस तरह के जो भी आपने इनिशिएटिव लिया है इसको बिल्कुल सपोर्ट करेंगे, क्योंकि मैं खुद मतलब देख रहा हूं कि हम बिहार से जब बाहर जाते हैं या सीतामढ़ी से बाहर जाते हैं तो ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशन मिलते हैं जहां पे बच्चे ये चीज़ें देख करके डर जाते हैं कि ये क्या है। तो ये जो आपने बताया कि 60 मेडल जो है इस बार बच्चों ने लाया है, और 45 जी जी 45 गोल्ड मेडल लाना, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा जी बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो ये क्यों है इसका भी एक आपने झलक दिखा दिया कि आप शुरू से इस बात को लेकर के प्रिपेयर करते हैं बच्चों को कि आते आते वो खुद ब खुद ट्रेंड हो जाते हैं उन चीज़ों के लिए। तो सर बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपका विद्यालय इतने साल से जो कीर्तिमान गढ़ रहा है ये आगे भी ऐसा ही बना हुआ रहे, और जितने भी पेरेंट्स देख रहे हैं उनके लिए ये वीडियो जो है बहुत हेल्पफुल होगा कि एक विद्यालय में जो एक आइडियल स्कूल होता है उसमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है और क्या क्या बच्चों को चाहिए, उसके लिए एक प्रिंसिपल, एक टीचर, एक स्कूल क्या क्या सोचता है, ये वीडियो देखने के बाद लोगों को जरूर क्लियर हो जाएगा। आप ये वीडियो सीतामढ़ी पेज के माध्यम से देख रहे थे। अभी हम थे सीतामढ़ी सेंट्रल स्कूल में। हम सर से एक बार एड्रेस आपको कंफर्म करवा देते हैं, हालांकि इसकी भी जरूरत नहीं है क्योंकि स्कूल बहुत सुप्रसिद्ध रहा है शुरू से, लेकिन सर मैं चाहूंगा कि एक बार आखिरी बार जो है आप इनको एड्रेस एक बार कंफर्म। स्कूल है परसपट्टी सिमरा चौक डुमरा पे, एकदम सिमरा चौक से जस्ट 200 या 250 मीटर्स अंदर में है, रोड से बाहर है, इसलिए यहाँ पे शांत परिवेश रहते हैं, बच्चे आराम से पढ़ाई कर सकते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस वीडियो से जुड़ने के लिए, और सीतामढ़ी सेंट्रल स्कूल भी एक बार जरूर विजिट करिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और यहाँ के जो प्रिंसिपल सर हैं इनसे भी जरूर मिलिएगा, ही इज़ सो स्वीट एंड बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने कोलकाता से आके, बंगाल से आकर के और सीतामढ़ी के बच्चों को निखारने का काम कर रहे हैं। तो सर आपका बहुत बहुत एक बार फिर से मैं इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ, और आप सब लोग का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। थोड़ा शेयर भी ज़रूरी है, इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि बाकी पेरेंट्स भी थोड़े से जागरूक हो सके कि बच्चों में क्या क्या चीज़ें जो है देखभाल करनी ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।